लगातार काफ़ी फिल्म्स रिलीज़ हो रही हैं, तो इट्स बी हाउ डू यू सी योरसेल्फ एज़ यू नो कि 2013 कैसा रहा आपके लिए? 2013 शुरू में तो थोड़ा सा डल रहा क्योंकि मेरी कुछ फ़िल्में आने वाली थी जो नहीं आ पाई और बस काम 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 किए जा रहे थे और कोई उसका रिज़ल्ट आ नहीं रहा था। तो लेकिन क्रिश 3 से अब काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमें भी सीखने को मिला है क्योंकि जब एक कलाकार काम करता है तो उन अपनी तरफ से तो वो अच्छा करते हैं, लेकिन उस पे लोगों का कैसे रिएक्ट कर रहे हैं या खुद भी तो देख के आपको समझ आता है कि ओके, जैसा मैंने किया था फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो क्रिश में मैंने एक ऐसा जो अपना किरदार के लिए एक ऐसा टोन लिया था जिसमें आई डिडंट शो एनी एक्सप्रेशन और इमोशन और वेरी रोबो लाइक बॉडी लैंग्वेज। तो उसमें मेरा ये जानना, उसके लिए मुझे काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि जो मैंने किया है डिड इट कम अक्रॉस कि खुद हुए करके बैठे हुए हैं एंड नोबडी एल्स इज अंडरस्टैंडिंग। तो वो आई थिंक भी समझ आया कि नहीं आया। हाँ, तो आई थिंक ये जो आप करते हैं, लेकिन आपका काम तभी पूरा ख़त्म होता है जब वो उसका रिज़ल्ट ज़रूरी नहीं है। आई डोंट ऑलवेज़ लुक फॉर पीपल एंड देयर ऑडियंसेस अप्रूवल और एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि आपकी खुद भी लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। आप जब काम करते हैं तो खुद भी आपको समझ आ जाता है कि मैंने अच्छा किया है कि बुरा किया है। हमेशा दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फॉर मी ऑल्सो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि माई फिल्म रिलीजेज़ एंड आई लर्न फ्रॉम माई ओन वर्क। सारे प्रमोशंस के साथ हमने काफ़ी ये चीज़ें भी देखी यू नो कि कंगना हैज़ ऑलवेज बीन ऑल्सो बीन इन द न्यूज़ फॉर बीइंग वेरी ओपन एंड वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो भी है आप मन में जो है बोल देती हैं। तो आपको लगता है कभी कभी यू नो मेक्स यू फॉल इनटू ट्रबल ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट? ऐसा नहीं है कि मेरे मन में जो भी आता है मैं बोल देती हूँ एज कम्पेयर टू अदर एक्टर्स आप बहुत ऑनेस्ट है मीडिया से। क्योंकि आई थिंक आपको अपने शब्दों को तोल कर ही बोलना पड़ता है, नहीं तो you'll end up in trouble। अगर आपके मन में जो भी आया वो बोल दें। मैं लेकिन आई थिंक मैं हमेशा से ऐसे ही मुझे रहना पसंद है और मेरे लिए आसान है, मेरे लिए ही आसान है क्योंकि आई थिंक इट्स टू टायरिंग टू फेक कुछ क्या फेक करो या जो भी है कुछ अलग बातें बना के बताओ। दैट इज़ सो मच मोर स्ट्रेसफुल। मुझे याद ही नहीं रहेगा कि मैंने पिछली बार क्या किया था, क्या बोला था और अब की बार मैं क्या बन के आऊँ, क्या बोलूँ। और आपने कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि जो कैरेक्टर जो है आपका सबसे आपके लिए डिफ़िकल्ट रहा है, चैलेंजिंग रहा है। तो पर्सनली ये कैरेक्टर प्ले करने में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ऐसा नहीं है कि सबसे चैलेंजिंग रहा है क्योंकि हर किरदार की एक अपना चैलेंज होता है। जैसे क्रिश में एक्शन पार्ट वाज सो डिफ़िकल्ट, इसमें डांस वाज वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि मैं डांस इतना करती नहीं हूँ फिल्मों में, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था वो किरदार इतने कन्विक्शन से करना और ऐसे मैं थोड़ा रियल एक्टिंग मेरा जो अप्रोच रहता है मेरे कैरेक्टर्स को बहुत ही रियल रहता है। एक बात मुझे एक रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे जो लोग बहुत अच्छे डांस करते हैं जैसे माधुरी जी हो गए या ऋतिक सर हो गए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो गया। वैसे आई थिंक हमने पहली बार किसी एक्टर से सुना होगा कि रोल तो था ही मगर जो डांसिंग थी उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रही होगी। तो मतलब यू डोंट थिंक यूर अ वेरी गुड डांसर, आई मीन पर्सनली इफ यू हैव टू रेट योरसेल्फ? नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि फ़िल्मों में डांस करना इतना मुश्किल होता है क्योंकि ऐसे फोक डांस, रॉ डांस तो सभी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्रेशंस जो हैं वो, और तभी तो एक्सप्रेशंस के साथ आप देखिए फिल्मों में भी कई ज़्यादा लोग एक्सप्रेशंस के साथ डांस नहीं करते। वैसे डांस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ लाइक एन एक्सरसाइज ना। आपने बीट्स पे किया बट वो बीट्स के साथ में एक्सप्रेशन नेचुरल नहीं लगता है। फिर जब आप उसको वो करने की कोशिश करते हैं तो वो नेचुरल नहीं लगता है। थैंक यू सो मच कंगना फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।